नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम छायावाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। यह इसका पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। छायावाद युग का समय कितना है? 1918 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, या फिर 1900 से 1918 ईस्वी, या फिर 1857 से 1900 ईस्वी। कितना समय है छायावाद युग का? क्या आंसर आएगा इसका? फर्स्ट, 1918 से 1936 ईस्वी। नेक्स्ट है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, माखनलाल चतुर्वेदी को, या फिर महादेवी वर्मा को? किन्हें कहा जाता है? क्या आंसर आएगा इसका? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट है, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत जी, या फिर महादेवी वर्मा? कौन है नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक? सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? ऊपर क्या पूछा है? नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक, और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है छायावाद के प्रवर्तक कौन है। इनमें से बताना कौन है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा? मुकुटधर पांडे। अगर नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पूछे तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा का दार्शनिक मत कौन सा है? बौद्ध दर्शन, अरविंद दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर आएगा? कौन सा दर्शन है? बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? ग्रंथि, वीणा, पल्लव, अनामिका? इनमें से बतानी है। ये जो ग्रंथि, वीणा, पल्लव है ये पंत जी की रचना है, और अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1923 ईस्वी। क्या आंसर आएगा इसका? अनामिका। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम, इनका सही क्रम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुंजन, पल्लव, युगांत, ग्राम्य। सेकंड है पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। नंबर 3 है पल्लव, युगांत, गुंजन, ग्राम्य। नंबर 4 ग्राम्य, गुंजन, पल्लव, युगांत। इनमें से बतानी है। तो पंत जी की रचना में सबसे पहले कौन सी रचना आती है? पल्लव। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1928 ईस्वी। नंबर 2 पर आएगी गुंजन। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1932 ईस्वी। नंबर 3 पर आएगी युगांत। इसका समय कितना है? 1936 ईस्वी। और नंबर 4 पर ग्राम्य। इसका समय कितना है? 1940 ईस्वी। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, ये इसका आंसर आएगा, सेकंड आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। इनमें से बताना छायावादी कवि कौन नहीं है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र जी। ये जो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का समय कितना है? 1856 से 1894 ईस्वी। और जो ये ब्राह्मण पत्र थे इनके, ये संपादक थे। ब्राह्मण पत्र था जो इनका संपादक थे, कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रताप नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट है, गा कोकिला वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? किसकी है ये रचना? सुमित्रानंदन पंत जी की। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा रचना किस कवि की है? किस कवि की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर महादेवी वर्मा की? क्या आंसर आएगा इसका?
किसकी है ये राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यह एक लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा। क्या आंसर आएगा इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई को, महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, या फिर इनमें से कोई नहीं? किन्हें कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? महादेवी वर्मा को, क्योंकि इनके काव्य में विरह वेदना थी ना, इसीलिए इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर महादेवी वर्मा की? किसकी है ये रचना? सुमित्रानंदन पंत जी की। नेक्स्ट है, छायावास स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, ये बार बार पेपर में आती हैं, इसे अच्छे से याद रखना है। छायावास स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, डॉक्टर नगेंद्र की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? किसकी है ये? क्या आंसर आएगा इसका? डॉक्टर नगेंद्र की। ये इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियां। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा की, मीराबाई की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर आएगा इसका? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान एक क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये पंक्तियां किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी की? किसकी है ये? किसकी है ये रचनाएं? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट है, चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर महादेवी वर्मा की? किसकी है ये चिदम्बरा जो रचना है? किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट है, छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन नहीं है? इनमें से बताना है कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधव, मुक्तिबोध। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद युग के कवि हैं, और गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? मुक्तिबोध जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तार जब तक, चांद का मुख टेढ़ा, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक, धूल। ये इनकी इंपॉर्टेंट सी रचनाएं हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं है छायावादी कवि। नेक्स्ट है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर सुमित्रानंदन पंत की? किसकी हैं ये? माखनलाल चतुर्वेदी की। और कौन सी रचना से ली गई है? पुष्प की अभिलाषा। ये पूछी जाती है पंक्तियां कौन सी रचना से ली गई हैं? पुष्प की अभिलाषा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलान कीजिए। ये रचनाएं दी गई हैं, आंसू, जूही की कली, मौन निमंत्रण, नीरजा। और इसके सामने रचनाकार हैं जो आगे पीछे करके दिए गए हैं, सुमित्रानंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सबसे पहले आंसू। आंसू किसकी रचना है? किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और जूही की कली निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। मौन निमंत्रण सुमित्रानंदन पंत जी की। और नीरजा किसकी है? नीरजा महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी नहीं है? कवासी, ऐपलक, कुमकुम, गीत गूंज। कौन सी रचना नहीं है?
बालकृष्ण शर्मा जी नवीन जी हैं, जो इनकी रचना कौन सी नहीं, इनमें से बताना है कौन सी नहीं है। गीत गूंज, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है रचना ये। और गीत गूंज का समय कितना है? 1954 ईस्वी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।